जो थाने गेहूं है, गेहूं की फसल दिख रही खड़ी जरूर है, लेकिन ये कमाइन दानों को नहीं है। घोड़ा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज ही, दानों निकल गयो, बाल से बाहर निकल के मिट्टी मिल गयो पूरा दाना। अब किसान से तो राम और रात दोनों ही रूठ चुका। मैं कई बार बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर चुका, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब को नहीं आई। सरकार दे क्यों नहीं रही है, लेकिन लिपापोती करती है, हर बार फॉर्मेलिटी के रूप में टोकन काट देती है। बच्चा की फीस जमा करावांगा, कर्जो जो को चुकावांगा, लेकिन बस सारा सपना पर पानी फेंक चुके हो। अभी तक फसल बीमा का तो 4 साल का तो बकाया पड़ा है, 1 रुपया भी नहीं दिया है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। कुदरत ने ये कैसा कहर ढा दिया, किसान की मेहनत पर पानी फिरा दिया। जिस खेत में उगती थी सपनों की फसल, जिस खेत में उगती थी सपनों की फसल, वहीं उसी खेत में ये दर्द का मंजर किसान को दिखा दिया। जी हाँ, राम राम साहब, मैं थरोदेसी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ चूरू के नजदीक गांव डांडियासपुरा का मायने, जठे गत 2 दिन से जिकी है अतिवृष्टि और ओलावृष्टि होने के कारण जी किसान की फसल है, जी की खड़ी फसल है, भी के मायने काफी नुकसान जी को देखना पड़ रही है। और मेरे पीछे फिलहाल गेहूं की फसल है, पल्ली साइड में जी की है चना है और सरसों की फसल है, जी एकदम तैयार फसल है। जी की फसल किसान जी को 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। पूरी साल मेहनत करके उगावे है, भी के ऊपर कुदरत को जो एक कहर है वो आज चूरू का महीने अपन देखने मिल रही है। कुछ किसान ही हम बातचीत करांगा कि कल की ओलावृष्टि हुई विषय कितों के नुकसान है, सरकार का मुआयदा जी का ही वहां तक पुगे ही कौन पुगे ही, और सरकार की तरफ से एक एक की उम्मीद कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा कोई जो है वो आश्वासन मिले। मेरे साथ एक किसान है, हम बातचीत करांगा। राम राम साहब। राम राम सा, राम राम सा। 2 दिन से लगातार जी है बारिश हो रही है और भी बारिश का कारण जी थरिया फसल मन दिख रही है, काफी क्षतिग्रस्त दिख रही है। काफी कोनी साहब, एक हिसाब से बोला तो 90% ही खराब हो चुकी है। जो थाने गेहूं है, गेहूं की फसल दिख रही खड़ी जरूर है, लेकिन ये कमाइन दानों को नहीं है कि ओड़ा के चपेट मारने से पूरा दानों है जो सारो नष्ट हो गयो थे। देख सको नीचे देखो क्या गेहूं को ढेर नीचे लगे पड़ी। अब किसान से तो राम और रात दोनों ही रूठ चुका। 12 महीने की फसल ही पर बहुत बड़ी आस ही जो कि आज मिट्टी का मान मिल गई। 12 महीने फसल ही बहुत आस ही। एक सवाल पूछना चाह रही हो कि सरकार से थाने भी तनी कोई आश्वासन या तेज की फसल बीमा है बा कराईडी कौन कराईडी? फसल बीमा करवाईडी अभी तनी कोई गिरदावड़ी को नहीं हो पाई। मैं कई बार बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर चुका, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब को नहीं आयो। बड़े फोन लाग रही है या मतलब रजिस्टर्ड हो गयो थारी शिकायत? नहीं, फोन जारी ही को नहीं है साहब, जारी को नहीं, जारी ही को नहीं। तो अभी थे देख पा रहे होगा का किसान को कहने की विडंबना है कि जिका टोल फ्री नंबर सरकार जारी करे, बीमा कंपनी जिका जारी कर रखे है, बाबा संपर्क ही कौन हो पा रहे हो। एक सवाल और जी, क्या उम्मीद ही थानी फसल हूँ? बच्चा की फीस जमा करावांगा, कर्जो जो को चुकावांगा, लेकिन बस सारा सपना पर पानी फेर चुके हो 2 दिन। बहुत ही विडंबना है, कुदरत को बहुत ही दयनीय जी को कहर है वो अठे है कि किसान है जी कई पूरी साल मेहनत करी, बच्चा की फीस, बेटी को ब्याह, कर्ज से पहले ही जी को राजस्थान को किसान है वो पहले से प्रभावित है। मैं सके एक किसान हो रहे हूँ, बातचीत करना। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम जी। काल जी की ओलावृष्टि हुई कितनी गिरार हुई और कितना दिन हो रही है? आधी घंटा 3 दिन से लगातार हो रही है और इससे गेहूं की फसल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों की जो ढेरी लगी हुई काटी हुई है वो पूरे खेत में बिखर गई है। सरकारी कोई मुआयंदा उड़ता नहीं आयो को नहीं आयो जी, फसल बीमा है, अधिकारी अभी तक कोई खेत में नहीं पहुंचा है, कोई नहीं पहुंचा। तो क्या उम्मीद करो सरकार सरकारी जी का मुआयंदा ही बहु की उम्मीद करो? मैं तो यह चाहूंगा कि भाई सरकार जो किसान को नुकसान है वो भरपाई करे, हमारे कर्जो हो रहे या कुछ बच्चा पढ़ावा को कोई हमारे पास समाधान नहीं हुआ खेती। एक सवाल और थे, उम्मीद की बात करी, उम्मीद मेरे याद आई एमएसपी। सरकार बार बार एक दावो करे कि मैं किसान ने एमएसपी देवा तो एमएसपी थाने मिल रही है क्या आज तक? एमएसपी की दुकान नहीं मिली हमको और ना हमको टोकन देते हैं। वहाँ एमएसपी कब खुलती है कब नहीं खुलती है वो मालूम ही नहीं। थाना पिछली बार मूंगा टोकन कटे नहीं कटा साहब, और अब चना का भी नहीं कटा। गिरदावड़ी ऑनलाइन जगह गवर्नमेंट है जो टोकन कटाने को टाइम तो चालू कर देवा, लेकिन पोर्टल पर आप गिरदावड़ी चाहे भी कमाई तो गिरदावड़ी ऑनलाइन निकली कौन पावे।
अरबी के चक्रा के माइन ई मित्र के बीच के माइन चक्कर काटता काटता वो टाइम में जो निकल जावे। और कितना % नुकसान है? ये 90% में 95% के आसपास है नुकसान का। ये भरपाई कितनी फसल काट ली थी? फसल तो आधी काट ली। सरसों की पूरी कटकी तो थे देख सको इन्हें की बाड़ा पर देखो ते पूरी सरसों ढेरी जकी पूरी है जकी बिखर गई। अभी का मन के न तो इकट्ठी हो उसके न कुछ भी कोनी हो। माइता कितो के नुकसान है और काल कितनी का रोड़ा पड़ा? आधी घंटा रोड़ा पड़ा। नुकसान की तो अब नुकसान तो कितने को मान के अनुमान लगाया जाता है, सामने हो देख लो नुकसान तो हो ही है। कितनी उम्मीद है फसलों के काम थे सोच रहा क्या गए अब क्या फसल होगी तो आपा ए जी का काम है ए आपा कर देंगे ना तो आप सपना पूरा को नहीं मान दो उजाड़ गयो। घोड़ा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज ही के दानों निकल गयो बाल से बाहर निकल की मिट्टी मिल गयो पूरा दाना अलग हो गयो पूरी तरह फसल चौपट हो गई। आधी घंटा में सारो साफ कर दियो ऊपर कहर पर पाएगी और सरकार इस साइड में कोई ध्यान कौन दे रही। यदि सरकार आपकी कोई नुमाइंदो कोई अधिकारी भेजे रिपोर्टिंग करे हटेगी तो वास्तविकता सामने आवे वरना किसान तो दुखी है। एक और सवाल जो है वो दिमाग मारिए कि जिको आपनो राजस्थान को किसान है वो पहली से कर्ज से पीड़ित है ऊपर से यहाँ वो कहर हो जावे तो बिन आर्थिक संबल जो है सरकार जो है मतलब जितो मिलनो चाहिए तो दे कौन पा रही और MSP के ऊपर फसल को ले ऊपर थारू के रुझान है। पहली प्रायोरिटी MSP होनी चाहिए सरकार की तरफ से और यदि MSP लिखित में है तो सरकार दे क्यों नहीं रही है लेकिन लिपापोती करती है हर बार फॉर्मेलिटी के रूप में टोकन काट देती है। कुछ लोग वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो अपना सामान बेच देते हैं जो वास्तविक किसान है वो MSP से वंचित ही रहता है हर बार लाभ नहीं ले पाता है। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश भी है कि हर सामान MSP पर खरीदें ताकि किसान भी खेती करें वरना लोग धीरे धीरे इस नुकसान की चपेट में आकर खेती करना छोड़ देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अब जी रवि की फसल है जी कितने बार रखी है एक महीने जी अब थारे खेत का माकुन कौन सी फसल ही सब गोली सरसों चना तो चना का महीने तो चना तो लगभग थे काट लिया या चना और भी थारा खड़े खेत थोड़ा खड़े हैं थोड़ा पाड़ लिया। तो कितो के नुकसान है थारा खेत में? नुकसान ही है ठीक होने बीघे का 50 किलो भी नहीं बैठा है। 50 किलो चना बीघे के पीछे नहीं हुआ है। कितनी उम्मीद है एक बीघा चना की? एक चना की बीघे हम तो किसान तो 4-5 क्विंटल करते हैं लेकिन उसके हिसाब से वो पहले सर्दी गिर जाती है तो हम इतना नुकसान नहीं होता है लेकिन फसल पक रही उस टाइम सर्दी आई थी जो फाल हुआ फाल लगा और फाल के वो दाना वो एकदम बट से काला हो गया उसमें बिल्कुल नुमाइंदा नहीं है वो फसल के लिए चने की। फसल बीमा से हर साल कराता होगा है ना तो जी को फसल बीमा है पिछली बार भी था कोई नुकसान हुआ तो थाना आज तक कितनी बार भी फसल बीमा को लाभ मिले है? अभी तक फसल बीमा का तो 4 साल का तो बकाया पड़ा है 1 रुपया भी नहीं दिया है। वो उस टाइम में वो 3 महीने वो जो किसानों ने आंदोलन किया उसमें थोड़ा पैसा वो आया वो जो साल का हम बीमा का पैसा किसी को भराते हैं वो बीमा वाला भी कहते हैं आपका मुआवजा काट लिया है क्लेम काट लिया है वो पैसा तो देते नहीं हमको कितना मुआवजा बनता है वो भी रिकॉर्ड नहीं देते हैं। एक सवाल और कितो के मतलब मैं थारे अगर व्यक्तिगत बात करूं तो थारे सिर के ऊपर एक किसान के ऊपर आज के दिन कितो कर्जो है? ये खेती है इसके ऊपर 2 लाख रुपए के हिसाब से कर्जा जाता है एक सीजन में जाता है वो डबल सीजन करते हैं तो देखो आप कितना नुकसान होता है। तो ये फसल की अब थे 12 की इम थे लागत कितनी सब काश्तकार है किसी के पास घर का पैसा नहीं है बैंक से लोन ले लेके तो कर्ज हो रहे और 1 रुपया वापस खेती में वापस नहीं होता है उसका तो हम बीमा ही भरा देते हैं उस कंपनी को वापस वो कंपनी हमको कुछ देता नहीं है उसका। प्रति हेक्टेयर लगभग 50,000 रुपये खर्च हो जाता है। 50,000 रुपये? हाँ प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये क्यों उसमें खाद डलवाते हैं फिर 2-3 बार उनकी वाहन लगवा के जुताई करते हैं फिर उसमें स्प्रे करते हैं छिड़काव करते हैं दवाई है तो लगभग प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपया न्यूनतम खर्च आता है। आपने साथ किसान जी का बता रहे हैं कि फसल बीमा है जिकी पिछला 4 सालों में क्लेम भी बाकी है और ऊपर से हमारे एक और मार जिकी है बाकी है हालांकि जी फसल बीमा कंपनियां है वह खेताओं को कद रुक करेगी वो भी जिको एक गंभीर सवाल भी को उठा रहे हैं क्योंकि पिछला 4 सालों का जो क्लेम बाकी है तो इस साल को भी कह रहे हैं कि वो क्लेम जो हमारा मजदार में रहे तो मान लाग रही है सरकार से की उम्मीद है कि सरकार जो ऊपर संज्ञान लेवेगी और कर्ज में डूबेड़ा किसान ने थोड़ा सो उभारने का काम जो है करेगी। जलको मीडिया के लिए कैमरामैन राहुल के साथ रिपोर्ट।